चारों तरफ से एनडीए 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 सिर्फ एनडीए। तो हम तो पहले से ही बताते रहे और आज जो अभी तक द्वितीय चरण के मतदान का रुझान आ रहा है उसके आधार पे जो अपेक्षा थी उससे भी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा एनडीए के पक्ष में परिणाम आने वाला है। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। जहां आज देखा गया कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान अब जारी है और इसी बीच राजनीतिक बयानबाजी भी अपने चरम पर पहुंच चुकी है, जहां भारी वोटिंग प्रतिशत और साथ ही साथ बूथों पर उमड़ती भीड़ को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं पार्टी की तरफ से सामने आ रही है, अपने अपने दावे कर रही है। और इसी क्रम में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख यानी कि उपेंद्र कुशवाहा का भी एक बयान सामने आया है, जिसने अब सियासी हलकों में नई चर्चा खड़ी कर दी है। जरा गौर फरमाइएगा। चारों तरफ से एनडीए 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 सिर्फ एनडीए ही दिख रहा है। मतदाताओं में ज़बरदस्त रूप से उत्साह है, खास करके महिला मतदाता तो पूरे तौर पे उत्साहित होकर मतदान कर रही हैं और एनडीए के पक्ष में कर रही हैं। तो हम तो पहले से ही बताते रहे और आज जो अभी तक द्वितीय चरण के मतदान का रुझान आ रहा है उसके आधार पे जो अपेक्षा थी उससे भी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा एनडीए के पक्ष में परिणाम आने वाला है। देखिए, बिहार के कई जिलों में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। अब बूथों के बाहर युवाओं और साथ ही साथ महिलाओं की भी मौजूदगी चुनावी गर्मी को और बढ़ा रही है, क्योंकि दूसरा चरण कुल मिलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज के दिन ही और इसी चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटें दांव पर है और यह संकेत दे रही है कि मतदाता एनडीए के समर्थन में बड़ी संख्या में निकल रहे हैं। अब कुशवाहा ने कहा कि लोगों का उत्साह यह दिखाता है कि सरकार के कामकाज को लेकर अब जनता सकारात्मक है और वोटिंग पैटर्न इसी दिशा में झुकता नजर आ रहा है। तो वहीं मतदाता केंद्रों पर जिस तरह की भीड़ देख रही है, उससे माहौल और भी साफ हो गया है कि लोग उत्साहित हैं और एनडीए के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। लेकिन पूरे प्रदेश में जहां रुझान हमारे लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा कहते नजर आए। कुशवाहा का यह भी दावा रहा कि विपक्ष के आरोपों के बिल्कुल उलट है और विपक्ष लगातार यह सवाल उठा रहा है कि जनता बदलाव चाहती है और इस बार मतदान उसी दिशा में हो रहा है। हालांकि जमीनी हकीकत क्या है यह तो नतीजे ही बताएंगे, लेकिन भारी भीड़ ने दोनों पक्षों के दावों को मजबूत जरूर कर दिया है। ऐसे में दूसरा चरण इसलिए भी काफी खास और महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कई सीटों पर बेहद करीबी मुकाबला है, जहां ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की बड़ी भागीदारी, युवाओं की कतारें और पहली बार वोट डाल रहे वोटरों का उत्साह हर बूथ के बाहर साफ तौर पे नजर आ रहा है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और मतदान प्रतिशत में इस बार वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक तो ये भी मानते हैं कि जो भारी मतदान कई तरह के संकेत दे सकते हैं। कुछ विशेषज्ञ इसे एंटी इनकन्वेंसी का परिणाम मानते हैं, जबकि कुछ इसे सरकार के पक्ष में भीड़ के रूप में देखते हैं। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का एनडीए के पक्ष में बढ़ते रुझान का दावा चुनावी बहस को और भी रोचक बना देता है। अब दूसरे चरण की वोटिंग के बाद अब इस बात पर सबकी निगाहें टिक गई है कि भारी मतदान का असल फायदा किसे मिलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। ऐसे में वो भी कहते नजर आ रहे हैं कि बूथ पर देखा जा रहा है कि महागठबंधन के पक्ष में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, मतदान देने आ रहे हैं। यानी कि पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई अपनी मजबूती ही पेश कर रहा है और धरातल पर भी ऐसा ही कुछ नजर आ रही है। हालांकि पक्ष हो या विपक्ष, दोनों अपनी मजबूती ही बयां करें और देखा भी जा रहा है कि तमाम जितने भी लोग हैं वो बढ़ चढ़कर मतदान देने आ रहे हैं, जिसको जो पार्टी पसंद है। वैसे में सबका रुझान बढ़ता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि आखिरकार सबसे ज्यादा मतदान क्या वाकई तौर पे एनडीए के पक्ष में है या महागठबंधन। 14 तारीख ही ये बात तय करेगी। फिलहाल बयानबाजी
सुर्खियों में पकड़ चुका है, जहां उपेंद्र कुशवाहा तो वहीं तेजस्वी यादव यानी कि तमाम राजनीतिक दलों की पार्टियां और प्रमुख अपने अपने सोशल मीडिया पर भी बातें फैलाते नजर आ रहे। फिलहाल हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।